हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट कोटा पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7 फेरों की सीरीज का एपिसोड नंबर 1। यह बुक कुमार गौरव सर द्वारा लिखी गई है। यह बुक काफ़ी शानदार है। इस बुक में से आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 50% क्वेश्चंस सेम मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है यह। इसकी खोज जो है वर्ष 1822 में राखनदास बनर्जी ने की थी। इसके बाद आता है अपना कालीबंगा सभ्यता। यह घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत के प्रमाण, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। विश्व की एकमात्र सभ्यता जहाँ से नगर निगम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इसका जो संबंध है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। यहाँ का व्यवसाय कृषि है। इसके अंदर जौ प्लस चना या कपास प्लस जौ का व्यवसाय होता है। बीकानेर की सोनती सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता कहने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है अमलानंद घोष। धोलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है। पहला है दुर्ग, दूसरा दे रखा है मध्यम नगर और तीसरा है निचला नगर। धोलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चलता है। नेक्स्ट दे रखा है लोथल। जो लोथल है यह भी गुजरात के अंदर स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब पॉलिटी का टॉपिक आ रहा है मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मतलब जो मूल संविधान था उसके अंदर एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। एनी बेसेंट यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और कौन से अधिवेशन में थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अंदर। इनका पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास, चेन्नई में अखिल भारतीय
होम रूल लीग की स्थापना की थी और इनकी बुक का नाम है न्यू इंडिका। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कानपुर अधिवेशन 1925 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू है। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 44 इसे समान सिविल इसके अंदर समान सिविल संहिता का उल्लेख है और पहला उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू कर दिया है, समान सिविल संहिता। भारतीय संविधान का भाग 4(1) इसके अंदर डीपीएसपी का उल्लेख है। इसके अंदर अनुच्छेद 36 से 51 है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसको किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यदि डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो ट्रिक दे रखी है सरला। स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। सरला याद रखना है। 79, 80, 81 तो अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। संसद जो है, संसद के 2 सदन होते, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के 3 अंग होते। एक तो होता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अब साइंस का टॉपिक दे रखा है रक्त, ब्लड। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी सीईटी वगैरह एग्जाम्स में भी पूछा गया था, काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? O- या O। और सर्वग्राही रक्त समूह है वो होता है AB+ या AB। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी और कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज थी वो थी मृत कोशिका, और केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोशिका जो सिद्धांत है यह दिया था स्लाइडर एंड स्वान ने। रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी और आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। इसके पीएच का मान होता है 7.4। पीएच जो स्केल है इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। अब पीएच स्केल के अंदर यदि पीएच का मान 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। अगला टॉपिक है सत्यमेव जयते। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और जो सत्यमेव जयते हैं यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सत्य की जीत होते हैं। 4 आश्रम दे रखा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का जो उल्लेख है वह जबालोपनिषद में मिलता है। जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर मिलता है। और जो 4 धाम दे रखे, बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है, द्वारिका गुजरात के अंदर स्थित है, पुरी उड़ीसा के अंदर स्थित है और रामेश्वर यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नचिकेता व श्रम का संवाद जो है यह कठोपनिषद से लिया गया है। अब आगे जो आ रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख ग्रंथियाँ। तो पहला टॉपिक दे रखा है अग्नाशय। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये किससे निकलता है? बीटा ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्लैंड है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है।
इस कोशिका के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगला दे रखा है थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हाशीमाता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। अगला दे रखा है पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। वृषण ग्रंथि। यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अगला दे रखा है एड्रिनलिन ग्रंथि। इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। वेदों में नदियों के नाम दे रखे, वर्तमान नाम दे रखा है और प्राचीन नाम दे रखा है। झेलम इसका प्राचीन नाम था विस्तता। चिनाब इसका प्राचीन नाम था अस्किनी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो परुष्णी। और सतलज का जो नाम था शतुद्री। और गंडक नदी का जो प्राचीन नाम था वो था सदानीरा। वेदों में गाय को अधन्या कहा जाता है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और यह प्रथम बार 1974 में मनाया गया था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन जो है इसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन में आयोजित किया गया था। देश और राजधानी, यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वीडन इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। मोरक्को की राजधानी रबात। जर्मनी की बर्लिन। बांग्लादेश की है ढाका। ईरान की तेहरान। इराक की बगदाद और इजराइल की है जेरूसलम। थाईलैंड की है बैंकॉक। सऊदी अरब की है रियाद। ओमान की है मस्कट। इंडोनेशिया की है जकार्ता। फिलीपींस की है मनीला। जर्मनी की बर्लिन और यूक्रेन की कीव। स्पेन की है मैड्रिड। अब देखो अगला जो टॉपिक आ रहा है प्रमुख पुस्तकें। काफ़ी बार हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके लेखक है विशाख दत्त। इंडिका बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है यह। इसके जो लेखक है वो है मेगस्थनीज। मृच्छकटिकम इसका है शूद्रक। कादम्बरी और हर्ष चरित्र यह बाणभट्ट की पुस्तक है। मेघदूत है यह कालिदास की पुस्तक है। राज तरंगिनी यह है कल्हण की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यह भी CET के एग्ज़ाम पे पूछा गया था। यह है जवाहरलाल नेहरू की बुक। यंग इंडिका, हरिजन, हिंद स्वराज और नवजीवन, यह सब महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। इंडिया विंग्स यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तकें। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इन्हें बच्चों के राष्ट्रपति भी कहा जाता था। गीता रहस्य यह बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। आनंद मठ यह बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन यह अरविंद घोष की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इंडिया स्ट्रगल यह सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की बुक है। लघु जातक पंच सिद्धांतिका वृद्ध संहिता यह वराह महिर की पुस्तक है। अकबरनामा आईने अकबरी यह अबुल फजल की बुक है। अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य की पुस्तक है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म जन्म 563 BC लुम्बिनी में नेपाल के अंदर हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र
प्रवर्तक कहा जाता है। और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई यह हुई थी बोध गया के अंदर, और श्रावस्ती के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, और कुशीनगर के अंदर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वह मथुरा शैली के अंदर स्थित थी। बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है वह है महाविभाष सूत्र, और इसके लेखक है वसुमित्र। महावीर स्वामी यह जैन धर्म के हैं। जन्म इनका 540 BC कुंडग्राम वैशाली बिहार के अंदर हुआ था। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वह है महावीर स्वामी, और इन्हें 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ, और जो 24वें थे वो तो खुद ही महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के त्रिदर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। और पंच महाव्रत जो दे रखे जैन धर्म के वो है, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा है स्तेय, और चौथा है अपरिग्रह, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। बलेक पेगोड़ा सूर्य कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, और यह उड़ीसा के अंदर स्थित है। महादेव कतरियासर मंदिर खजुराहो का मंदिर, यह पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। यहाँ पर मकर विलक्कु त्यौहार भी मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक के अंदर स्थित है। कालेका चैत्य महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। त्रिवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसे त्रिवेद कहा जाता है। इसके अंदर अथर्ववेद नहीं आता है, अथर्ववेद इसके अंदर शामिल नहीं है। और अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है, इसे आप आगे पढ़ेंगे। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद का है पंचविंश, और अथर्ववेद का है गोपद। ये अभी पढ़ा था हमने, अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, और इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया था, जो मध्य प्रदेश छत्रपुर के अंदर स्थित है। ये भी अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहां पर योनि की पूजा होती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान के अंदर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और जो कैलाश मंदिर है यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। एलोरा पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। अगला है दिल्ली सल्तनत से संबंधित, तो इसकी ट्रिक याद रखनी है अपने को कि गुल खिल गया तू सोती रही लाडली, गुल खिल गया तू सोती रही लाडली, गु से गुलाम वंश, खी से खिलची वंश, और तू से तुगलक वंश, और सो से सैयद वंश, और ला से लोधी वंश। इसके अंदर जो खिलची वंश है इसका सबसे कम शासनकाल रहा, और सबसे ज़्यादा शासनकाल तुगलक वंश का रहा। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलची ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलची द्वारा ही करवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है वह है इल्तुतमिश। इन्होंने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, और गुलाम का गुलाम शासक भी इन्हें कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के जोबड़े का निर्माण करवाया था। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन इसका कार्य पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, सिपहसालार मलिक जैसी उपाधियाँ मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी
आगरा के अंदर करवाया गया था। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सिकरी के अंदर ही स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। यह 4 बाग शैली के अंदर बना हुआ है। इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। जो चित्रकला का स्वर्ण काल है ये जागीर के समय का था, और जो वास्तुकला का स्वर्ण काल है वो शाहजहाँ के समय था। अगला टॉपिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों का और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 1 से 8 मंडल को शेपक कहा जाता है, और ऋग्वेद के अंदर लोहे की जानकारी नहीं थी। G7 की शुरुआत अमेरिका और इसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में शामिल देश कौन कौन से? जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बारगो इग्नाजिया अपुलिया इटली के अंदर आयोजित हुआ था। G7 जो है इसके देशों को याद करने की ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान और U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। अब 4 पॉइंट दे रखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में। बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय विधि आयोग का गठन हुआ, और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी जो वस्तुएं इनका बहिष्कार किया गया था। अब देखो 3 पॉइंट दे रखे। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था को कॉर्नवालिस के समय आरंभ की गई थी। रैयतवाड़ी र से रीड और मुनरो, महलवाड़ी म से मैकेजी के समय प्रारंभ हुई। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह का एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। चोरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। इस घटना के अंदर 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने बारदोली के अंदर जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसके अंदर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके अंदर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, और 1919 के अंदर ही वो रॉयल एक्ट आया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में, और इसके बाद ही जस्ट 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके अंदर देखो, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। बिहार के अंदर हुआ था यह बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रमुख पुस्तकें गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ी अपने जवाहरलाल नेहरू की, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, सत्यार प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, और इंडिया फॉर इंडियंस यह है चित्ररंजन दास।
और वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यह वीडी सावरकर की, और लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष की, और संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय की। तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय के हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 के अंदर यह भारत के अंदर पहुंच गया था। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश करी थी। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसके जस्ट बाद महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि पूना जो पैक्ट है वो किस किस के मध्य हुआ, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 के अंदर हुआ था। देखो अगला टॉपिक जो है ये साइंस से रिलेटेड है। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग वायरस से होने वाले रोग है। इसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा। क्या है? रचना हमें पानी दो जरा। ये ले विष पी, मतलब विषाणु से होने वाले रोग। रचना आर से रेबीज, सी से चेचक, और एच से हेमेटाइटिस, और एम से मीजल्स, ई से इबोला, और डी से डेंगू, और जे से जीका वायरस। और अगला दे रखा है विषाणु जनित रोग जो है यह है हेजा टिटेनस। इसके अंदर धनुष टंकाकार आकृति हो जाती है। टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक मतलब टीबी, और प्लेग। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हमें दे रखे हैं। पहला है बंगाल अधिवेशन 1885 ईस्वी। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सूरत अधिवेशन यह 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसके अंदर नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। इसके बाद बेलगांव अधिवेशन 1924 में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव अधिवेशन जो है 1924, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने 1916 के अंदर की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर ही जो गरम दल थे नरम दल थे दोनों का वापस पेचअप हो गया था, दोनों वापस मिल गए थे। दोनों सूरत अधिवेशन के अंदर तो अलग अलग हुए और लखनऊ अधिवेशन के अंदर वापस मिल गए थे। अगला पॉइंट है नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ दक्षेस और सार्क का मुख्यालय स्थित है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है और बांग्लादेश की जो मुद्रा है इस कौन सी है? ढाका। और भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर, इसकी ट्रिक है अरुणा मम्मी। अरुणा मम्मी। अ से अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड, और म से मणिपुर, और मी से मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणा मम्मी। क्या ट्रिक है? अरुणा मम्मी। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, पहला मरुस्थल दे रखा है अपने को टकला मकान, यह चीन देश के अंदर स्थित है। पेटागोनिया यह अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। गोबी का जो मरुस्थल है यह मंगोलिया वो चीन के अंदर स्थित है। रबल खाली और नेफूद जो मरुस्थल है यह सऊदी अरब के अंदर स्थित है। सहारा और कालाहारा जो मरुस्थल है यह अफ्रीका के अंदर स्थित है। कीजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है। दस्ते कबीर और दस्ते लूट यह दोनों ईरान के अंदर स्थित है। आटाकामा चिली के अंदर है। ग्रेट विक्टोरिया और तनामी मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। पेटागोनिया यह अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। पृथ्वी सम्मेलन
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा यह 2010 का है, भाग से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल यह जैव विविधता से संबंधित है। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में SDG से संबंधित थे। UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को COP कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिससे इनकी UT संख्या 9 हो गई थी। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाया गया, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है कितनी हो गई थी, फिर 8 हो गई थी। और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश ही है और 28 राज्य है। भारतीय मानक समय रेखा 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और इसकी ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उठा। आंधी में छाता ऊपर उठा। आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छाता छत्तीसगढ़, ऊपर उत्तर प्रदेश, उठा ओडिशा। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। GI टैग, ये क्या होता है? GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक अधिनियम कब का है? 1999 का है। कब का है? 1999 का। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो GI टैग है और GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो पेटेंट होता है वो 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। शाही लीची का जो GI टैग है बिहार को दिया गया है। और तेजपुर की लीची का GI टैग असम को दिया गया है। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च का जो GI टैग है ये गोवा को दिया गया है। और अभी हाल ही में मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार के अंदर करने की घोषणा कर दी गई है। रोग कौन कौन से? देखो 4 रोग दे रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है, और कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। और मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। माता का पारा चढ़ गया मतलब मिनी माता। माता से कौन सा रोग? पारा मतलब मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और जो प्रथम संविधान संशोधन था यह भूमि सुधार से संबंधित था। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह 7 फेरों की सीरीज का अगला एपिसोड नंबर 2 जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा।